नमस्कार, स्वागत है सभी दोस्तों का स्टडी एग्जाम एकेडमी आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। आशा करता हूं सभी दोस्तों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने शुरू किया था मेवाड़ का इतिहास। काफी इतिहास हमने पढ़ लिया है, पिछली 3-4 हमारी क्लासें भी हो चुकी है। आप सभी साथी साथ में नोट्स बना रहे होंगे, मैं आशा करता हूं, ताकि आप वापस इसका रिवीजन भी कर सको और अच्छे ढंग से राजस्थान का इतिहास है उसको आप कवर कर सको, आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार हो सको। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास जिसमें हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था और यहां पर मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था। और ये दोस्तों मेवाड़ का प्रथम साका था चित्तौड़ का। यदि आपको पूछे कि राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ, तो ध्यान रखना वो साका हुआ था 1301 में रणथंभौर के दुर्ग में। सवाई माधोपुर में है रणथंभौर दुर्ग, वहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसके भी राजा कौन थे? राजा हमीर थे। तो दोस्तों, ये राजस्थान के मेवाड़ का पहला साका है। यहाँ पर रानी पद्मिनी ने जोहर किया था 1600 महिलाओं के साथ में। दुनिया का सबसे बड़ा जोहर ये हुआ था। दोस्तों, आपको बता दूं, जो रतन सिंह है वो रावल साका का अंतिम शासक था। प्रश्न सीधा सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये आ चुका है कि रावल साका का अंतिम शासक कौन था, तो वो रतन सिंह था। रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात रावल साका भी समाप्त हो जाती है और अब शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं राणा शाखा। अब जितने भी अपने मेवाड़ के शासक आएंगे उनके आगे क्या नाम लगेगा? अब रावल नहीं लगेगा। जैसे रावल रतन सिंह लगता था, रावल जेतर सिंह लगता था, अब रावल नहीं लगेगा, अब राणा लगेगा। उनके नाम से पहले क्या लगेगा? राणा लगेगा। अब यहाँ पर हमीर सिसोदिया ने सिसोदिया शाखा की क्या कर दी? इस राणा शाखा की शुरुआत कर दी है। वैसे तो इसको अलग अलग भागों में, जो हमारा 2 शाखाएं हैं रावल और राणा सिसोदा, इनको अलग अलग किसने बांटा था? इस जो ये जनक इसे कहा जाता है रावल शाखा, इसे सिसोदा शाखा का, राणा शाखा का, वो कहा जाता है राहब को। किसको कहा जाता है? राहब को। तो दोस्तों, अब इसकी बात करेंगे। रतन सिंह जब शहीद हो जाते हैं, रानी पद्मिनी जोहर कर लेती है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिजर का यहाँ का शासक बनता है। 10 वर्ष तक उसने शासन किया, 1313 तक। उसके बाद में वो भी दिल्ली चला जाता है और यहाँ की जो चित्तौड़ का किला है वो किसको सौंप देता है? मालदेव चौहान को, मालदेव मूछाणा को सौंप देता है। अब चित्तौड़ पर चौहानों का अधिकार हो चुका है। दोस्तों, मैंने बताया था मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह इसे हमीर के साथ में किया, जो सिसोदा गांव का सरदार था। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि मालदेव के बाद में, मालदेव चौहान के बाद में चित्तौड़ का शासक कौन बना? बताओ, देखे कमेंट करो, देखे कौन बना था। हाँ, जैसा सिंह चौहान बना था। कौन बना था? जैसा सिंह चौहान। जैसा सिंह चौहान को ये हमीर पराजित करता है और चित्तौड़ का शासक बनता है। अब हम पढ़ेंगे राणा या राजा हमीर सिसोदिया के बारे में। दोस्तों देखो, इसके शासनकाल की बात करें तो 1326 से लेकर 1364 तक इसका शासनकाल रहा। पहली बात ध्यान रखना, हमीर ने राजा बनते ही उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? विषम घाटी पंचनानी। किसकी उपाधि ली थी? विषम घाटी पंचनानी की इसने उपाधि धारण की और ये मिलती हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। दूसरी बात करें तो इस हमीर ने छापामार या गुरिल्ला युद्ध नीति या युद्ध पद्धति का इसको जनक कहा जाता है। जब दुश्मन यहाँ पर आक्रमण करता तो ये छुपकर यहाँ पर किस प्रकार से हमला करते, यानी छापामार और या गुरिल्ला जो युद्ध पद्धति है, जो बाद में महाराणा प्रताप ने अपनाई थी, ये इसका जनक कहा जाता है। इसे राजा राणा हमीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राणा हमीर को। आगे बात करें तो सिसोदा या राणा शाखा का इसको संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्थापक। और इसका जनक, इसकी शुरुआत किसने की थी इस शाखा की? तो वो राहब ने की थी। लेकिन इसका वास्तविक जो संस्थापक है वो है सिसोदा या राणा। ठीक है, राणा शाखा का जो संस्थापक है वो है हमीर। राणा हमीर यही पहला शासक है। किसका? सिसोदा या राणा शाखा का पहला शासक कौन है? हमीर है। ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। आगे बात करें, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक। जहां पर गोहिल वंश एक तरह से पूरा समाप्त हो चुका था, उसको वापिस इसने जीवित किया, वो राणा
कौन है अपने? हमीर है। तो इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ का एक और उद्धारक बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, जैसे भामाशाह। भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। लेकिन यदि एग्जाम में, परीक्षा में यदि आपको ऑप्शन मिले राणा हमीर, तो ध्यान रख लेना राणा हमीर ही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर दिल्ली के साथ इसका किस प्रकार से संबंध रहा? एक तरफ अपना मेवाड़ है, कौन है? मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक हमीर है। मेवाड़ का शासक कौन है? हमीर। दूसरी तरफ हमारी दिल्ली है, क्या है दोस्तों? गुरुजी दिल्ली है। उस समय राणा हमीर के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक है। इनके बीच में युद्ध होता है जिसे बोलते हैं सिंगोली का युद्ध। आपने आखिर नाम भी सुना होगा। कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का युद्ध होता है 1336 में। कब होता है दोस्तों? 1336 में चित्तौड़ में यह युद्ध होता है। यह युद्ध कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। तो सिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1336 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? राणा हमीर और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में सिंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बड़ा ही भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में मेवाड़ी फौज विजय होती है और मोहम्मद बिन तुगलक इस युद्ध में परास्त हो जाता है। इसकी सेना भाग जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक बेचारा पीछे फंस जाता है और बोलते हैं कि मेवाड़ी फौज इस तुगलक को बंदी बना लेती है और राणा हमीर इस मोहम्मद बिन तुगलक को 3 महीने तक बंदी बनाकर रखते हैं। कितने महीने तक रखते हैं? कहा जाता है कि 3 महीने तक इसको बंदी बनाकर रखा था। और उसके बाद में इसको छोड़ा था, एक शर्त पर छोड़ा था। इनसे 50 लाख रुपए वसूले गए। वापिस छोड़ने के बदले में इनसे 50 लाख रुपए लिए गए। अजमेर, रणथंभौर और भीलवाड़ा की जागीर ली गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राणा हमीर को अजमेर दिया, रणथंभौर दे दिया, भीलवाड़ा दे दिया और साथ में 50 लाख रुपए, उस समय सोच सकते हो कितने ज्यादा होते थे। इतना सब कुछ दिया कि ये सब कुछ रख लो लेकिन मेरी जान बख्श दो, मुझे मुक्त कर दो। उसके बाद कहते हैं कि इस तुगलक को छोड़ दिया था। यहां पर बात करें राणा हमीर की निर्माण कार्य की, तो हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? अन्नपूर्णा माता का। भारत में ही हमीर ही प्रबल राजा बचा है, बाकी राजाओं से नष्ट हो चुके थे उस समय सबसे प्रबल जो कोई राजा था शक्तिशाली, तो वो राणा हमीर था। क्योंकि उस समय शक्तिशाली थी दिल्ली और दिल्ली का शासक ही से परास्त हो गया, जिसको बंदी बना लिया। तो फिर पीछे इससे मुकाबला करने वाला कोई शासक नहीं बचा था। तो कहते हैं कि उस समय केवल एक ही राजा बचा था, वो हमीर था। और ये कथन किसका है? ये कथन कर्नल जेम्स टोड का है। ये कथन किसका है? ये बात किसने कही थी? कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। राजस्थान इतिहास के पितामह जिन्हें हम कहते हैं कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने ये बात कही थी। तो दोस्तों ये बात है राणा हमीर की। राणा हमीर इतना उतार लो, देखें उतार लो ये इतना। 1364 तक ये शासक रहा था, ये उतार लो। अब एक बार रोककर फिर आगे बढ़ते हैं। हमीर के बाद में कौन शासक बनता है? हमीर के बाद में शासक बनेगा अपना राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता। कौन बनेगा? राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता शासक बनेगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपके अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। राणा हमीर के बारे में याद रख लेना। इसे उपाधि दी गई विषम घाटी पंचनानी की, छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इसको जनक कहा जाता है। छुपकर किस प्रकार से दुश्मन सेना पर अटैक किया जाता है। सिसोदा या राणा शाखा का इसे संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। जहां मैं स्टार लगा देता हूं उसका मतलब है कि परीक्षा में प्रश्न आ चुका है और आता है और आगे भी आएगा, ध्यान रख लेना। सिंगोली का युद्ध हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया 1336 में। दोस्तों आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा और अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपना अगला शासक बनता है मेवाड़ का, वो बनता है खेता। कौन बनता है? राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह। इसकी बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसके काल में मेवाड़ और मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई थी। गुरुजी मेवाड़ तो पता है, कुछ मेरे विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, 12वीं पढ़कर आए हैं, उनको नहीं पता होगा कि मालवा कहां पर है। मालवा एमपी में है, अपना मध्य प्रदेश में है। तो मालवा और मेवाड़ के बीच में संघर्ष की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? तो खेता के काल में हुई थी। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? क्षेत्र सिंह भी है, यह भी आ सकता है। एक तरफ हमारा है मेवाड़, क्या है दोस्तों? मेवाड़ी ध्वज है। मेवाड़ के शासक है क्षेत्र सिंह या खेता। कौन है? राणा खेता है। और इसका जो समकालीन अपनी दिल्ली
अब देखो गुरुजी, ये दिल्ली को बार बार क्यों बता रहे हो? अरे मूर्खों, दिल्ली के बारे में प्रश्न हर बार पूछा जाता है। एग्जाम में यदि पूछ लिया कि जिस समय मेवाड़ के शासक राणा क्षेत्र सिंह या खेता थे, उस समय उनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जा चुका है। पटवारी एग्जाम में ये चीज आ चुका है, तो आप ध्यान रखना, कई एग्जामों में आ चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपको पूछे कि राणा खेता या क्षेत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक, समकालीन का मतलब क्या होता है? जिस समय मेवाड़ का शासक था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक इसके समकालीन दिल्ली का शासक था। तो गुरुजी, क्या हुआ? दिल्ली के शासक ने कभी मेवाड़ पर आक्रमण किया? अरे क्यों करेगा ये फिरोज तुगलक? क्या फिरोज तुगलक कभी इसके ऊपर आक्रमण करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके साथ क्या हुआ था जब वो मेवाड़ आया था। उसकी हालत इसको याद है, उसके बारे में उसने सबक सीखी और इसने कभी आक्रमण ही नहीं किया। इनके बीच में कभी कोई कुछ भी संघर्ष नहीं हुआ, ये ध्यान रख लेना। यहीं पर समाप्त है, कोई युद्ध नहीं हुआ। अब चलो ठीक है, दिल्ली के साथ तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मालवा की। गुरुजी, मालवा के बीच में आप बोलते हो कि संघर्ष की शुरुआत हुई, तो मालवा के साथ क्या हुआ? मालवा का शासक था दिलावर खां। कौन था? दिलावर खां। और अमीर शाह बाद में कौन बना? अमीर शाह। इन दोनों को क्या किया? पराजित किया। ध्यान रख लेना, इन दोनों को ही इसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो दोस्तों, ये यहाँ पर मालवा के साथ में। दूसरी बात करें बूंदी। गुरुजी, बूंदी के साथ क्यों बता रहे हो? बूंदी का शासक था लाल सिंह हाड़ा। इस हाड़ा को, लाल सिंह को पराजित किया, इस लाल को पराजित किया और बूंदी को अपने ओर मिला लिया। बूंदी को क्या कर लिया? मेवाड़ में मिला लिया। तो दोस्तों, ये चीज आप लिख लो। किसके बारे में? खेता साहब के बारे में। ये चीजें लिख लो। किसके बारे में? खेता के बारे में। आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा, ताकि कम समय में हम अधिक चीज कवर कर सकें। रोक कर उतार लिया करो, बीच में यूट्यूब पर रोकने का ऑप्शन आता है और क्वालिटी करके देखा करो आप। 480 में साफ दिखाई देगा। वैसे हम डिजिटल बोर्ड लेकर आ रहे हैं, आपकी जो डिमांड है उसके अनुसार। अब दोस्तों, राणा खेता के बारे में 2 लाइनें आप और याद रख लेना। खेता ने क्या किया? खेता ने बहुत सारा काम किया। इसने मांडल 56, मांडल भीलवाड़ा 56, बदनौर, जाजपुर, ये भी भीलवाड़ा में है, इसको मेवाड़ में विलय किया। ध्यान रख लेना, मांडल, 56, बदनौर और जाजपुर को मेवाड़ में किसने मिलाया? तो खेता ने मिलाया। एक चीज यहां पर याद रख लेना दोस्तों, खेता की एक अवैध पत्नी थी जिसको नाम खेता ने क्या नाम दिया? खातिन। खेता ने नाम दिया खातिन। इस अवैध पत्नी खातिन से एक पुत्र प्राप्त हुए थे। उन पुत्रों का नाम था चाचा और मेहरा। गुरुजी, ये लाइन आपने क्यों लिखाई है? दोस्तों, आगे मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो ये चाचा और मेहरा बहुत काम आएंगे। उस समय आप सोचोगे कि ये चाचा और मेहरा कहां से आ गए, तो ये यहीं पर ध्यान रख लेना दोस्तों। ये वो चाचा और मेहरा है जो खेता की अवैध पत्नी जो खातिन थी उसके पुत्र है चाचा और मेहरा। अब क्या हो जाती है दोस्तों? इसकी मृत्यु हो जाती है खेता की 1382 में। कब हुई थी? 1382 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे अपने मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह और खेता साहब। समझ में आया होगा। उतार लो ये 2 लाइनें और रोक कर फिर हम आगे रुक करते हैं, अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। लगातार हमें तीव्र गति से और शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मेवाड़ का इतिहास धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही समय में इसको पूरा समाप्त करके एक दिन हम पूरी शानदार डिजिटल बोर्ड पर शानदार तरीके से मैराथन क्लास भी लगाएंगे। उसमें मैं पूरी शानदार तरीके से और आपको रिविजन करवा दूंगा। फिर आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये उतारो आप। देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैसे राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे थे, कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, वापस पढ़ाई छोड़ दी। जब एग्जाम आता है जब दौड़ते हैं, फॉर्म भरने के बाद में किताब लेके आते हैं, कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं। अरे जब कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे ही बैठे हो, तो क्यों समय नष्ट कर रहे हो? ये समय है पढ़ने का। अभी से इन सब्जेक्ट को, जैसे मेन जो सब्जेक्ट है, जैसे जीके है, ये तो ये बाद में ही रहेगा, रीजनिंग है, जीके है, ये चीजें हैं, इनको कंप्यूटर है, इनको अभी से आप तैयार करके रखो। बाद में जब एग्जाम आएगा उसमें एक बार रिविजन मार लेना और उस समय करंट जीके पढ़ लेना। अभी करंट जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी समय बहुत है आपके पास, और जो एग्जाम नजदीक है तो वो पढ़ें। बाकी ये चीजें आप कवर कर लो ताकि बाद में आपके काम आएगी। आशा करता हूं ये आपने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अपना अगला शासक है लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा, जिसे हम बोलते हैं। लक्ष्मण सिंह का नाम ही राणा लाखा है। ज्यादा आप लोग इसको राणा लाखा के नाम से जानते हैं।
शासनकाल 1382 से लेकर 1421 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखो राणा लाखा के बारे में आपको 2-3 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, उनको आपको याद रखना है। पहली बात है कि गौरवदान या गरिमादान पद्धति का इसको जनक कहा जाता है। गौरवदान गरिमादान पद्धति का इसको जनक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक देखो पद्धति होती है गौरवदान या गरिमादान, एक यहां पर पद्धति होती है तुलादान। क्या होती है? तुलादान। जब भी मेवाड़ का कोई नया शासक बनता था तो उसको तुला में तोलते थे, पैसों के बराबर सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों से उसको तोलते थे और उसमें बाद में वो धन होता था जितना भी वो गरीबों में बांट दिया जाता था। तो ये पूछा जाता है कि गौरवदान पद्धति की शुरुआत किसने की? तो राणा लाखा ने की। और तुलादान पद्धति, जो तुलादान पद्धति है इसका जनक कहा जाता है मोकल को, राणा मोकल को कहा जाता है। ये दोनों चीजें याद रखना। दूसरी बात करें साथियों तो लाखा के काल में, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है कई बार। राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। उदयपुर में जो अपनी पिछोला झील है इसका निर्माण किसने कराया था? पिच्छू बंजारे ने करवाया था और राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ। दूसरी बात करें तो राणा लाखा के शासनकाल में ही जावर कहां पर है? जावर कहां पर है? उदयपुर में है। जावर में चांदी की खान निकली। जावर कहां पर है दोस्तों? यहां लिख लेना, उदयपुर में है। तो उदयपुर में जावर में चांदी की खान निकली थी और इससे क्या होगा? चांदी की खान निकली तो चांदी 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 हो गया मेवाड़। उस समय मेवाड़ ने बहुत सारी यहाँ पर प्रगति की थी। राणा लाखा ने दिल्ली के शासक गयासुद्दीन तुगलक को हराया था। अगली बात करें यानी इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसका दरबारी विद्वान कई बार एग्जाम में टपक चुके हैं। तो दरबारी विद्वान है जोटिंग भट्ट और धन्नेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट और धन्नेश्वर भट्ट किसके दरबारी थे? राणा लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा के दरबारी थे। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगली बात करें तो राणा लाखा ने मिट्टी का तारागढ़ बनवाया और कुंभकर्ण हाड़ा को इसमें वीरगति प्राप्त हुई। क्या है सर? देखो क्या हुआ था, जब तारागढ़ का दुर्ग है बूंदी में, इसके ऊपर जब राणा लाखा ने आक्रमण किया तो कहा जाता है कि इसको सफलता नहीं मिली। तो इसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर लेता तब तक मैं ना तो वापिस मेवाड़ लौटूंगा, चित्तौड़ लौटूंगा और नहीं कभी खाना और पानी पीऊंगा। अब ये खाना भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं और लगातार मेवाड़ की फौज क्या कर रही है? तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर रही है, लेकिन सफलता इनको हाथ नहीं लगी। सफलता जब इनको हाथ नहीं लगी तो अब क्या हुआ? लगातार ना पानी पी रहे हैं राणा जी, ना खाना खा रहे हैं, तो राणा जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सैनिकों ने सोचा अभी क्या करें, तारागढ़ को जीतने में काफी टाइम लग जाएगा, अब ऐसी स्थिति में करे क्या? राणा जी ने प्रतिज्ञा ली है, वचन लिया है, अब वचन भी इनका झूठा नहीं जा सकता। अब यदि पानी पी लिया, खाना खा लिया तो इनका वचन टूट जाएगा तारागढ़ को जीतने से पहले। तो इन्होंने, इनके जो सरदार थे उन्होंने बोला कि आप एक योजना बनाए कि आप ऐसा करो, एक मिट्टी का एक तारागढ़ किला बनाते हैं और उसके अंदर से उसको आप जीत लेते हैं, फिर आप खाना भी खा लेना, पानी भी पी लेना और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, फिर हम इस तारागढ़ को जीत लेंगे। तो कहते हैं बाद में एक मिट्टी का किला बनाया गया। उसके बाद में उस मिट्टी के किले से घोड़े पर बैठकर राणा लाखा अंदर से गुजरे और उसको विजय प्राप्त हुई मिट्टी के किले पर। और उसके बाद में क्या हुआ? इन्होंने खाना और पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया। और कहते हैं कि उस समय अरे जब उस तारागढ़ को जीता, मिट्टी के किले को, तो बोलते हैं कि तारागढ़ को जीतता है कोई भी शासक है तो वहां पर खून खराबा तो होगा ही। तो बोला कि अब क्या करें, यदि हम इसको जीत जाएंगे और यदि किसी को वीरगति प्राप्त नहीं होगी तो जीत किस चीज की? तो कहते हैं कि कुंभकर्ण हाड़ा को उसके दरबार पर जो मिट्टी का किला बनाया गया उसके दरवाजे पर खड़ा किया गया और उधर से कौन आ रहे हैं? राणा लाखा आ रहे हैं, हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर, और कुंभकर्ण हाड़े की गर्दन उड़ा दी जाती है। और कहते हैं कि यहाँ पर कुंभकर्ण हाड़ा को वीरगति प्राप्त हुई और वो तारागढ़ दुर्ग को जीत गए। इस प्रकार से इन्होंने मिट्टी का दुर्ग बनवाया। दोस्तों ध्यान रखना, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत में। पूछा गया प्रश्न है, जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा लाखा। कौन था दोस्तों? राणा लाखा लक्ष्मण सिंह था। तो ये चीजें आप याद रखना राणा लाखा के बारे में। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। उतार लो एक बार रोक कर। जितने साथी लाइव जुड़े एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो। व्हाट्सएप स्टेटस आप जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने उतार लिया होगा रोक कर बीच में। हाँ, पूछा गया प्रश्न है, जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो राणा लाखा थे। अगला आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ जानकारी और आपको ध्यान रखना है राणा लाखा के बारे में। लाखा के काल में तैमूर लंग के प्रतिनिधि खिज्र खां, क्या नाम है इसका? खिज्र खां। इस खिज्र खां ने 1414 में भारत में सय्यद वंश की स्थापना की थी।
भारत में सैद वंश की स्थापना खिजर खान ने कब की? 1414 में। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा लाखा था। तो दोस्तों ये राणा लाखा के समय में बात हो गई। अब देखो एक विशेष घटना जो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और आपको याद भी रखना है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर हम समझेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो एक तरफ अपना कौन है? राणा लाखा है। गुरुजी राणा लाखा कौन है? ये मेवाड़ का शासक है। कौन है? मेवाड़ी शासक है। इधर देखना दोस्तों, मेवाड़ का शासक राणा लाखा है, इसके समकालीन मारवाड़, इसके साथ पास में राज्य कौन सा है? मारवाड़। और मारवाड़ का शासक कौन है? राव चुंडा है। कौन है दोस्तों? राव चुंडा है। मारवाड़ का शासक कौन है? राव चुंडा। ठीक है गुरुजी, अब इसका क्या करें? इसका देखो क्या करना है। राव चुंडा है तो चुंडा है, चुंडा शादी करेगा तो शादी करेंगे तो इसके पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होगी। तो उसके पुत्र हुए थे, इनके 2 पुत्र थे, उनका नाम क्या है? एक का नाम है रणमल। क्या नाम है? ये रणमल नाम याद रखना, ये रणमल नाम याद रखना, नहीं तो मैं आपको याद करवा ही दूंगा। रणमल है और दूसरा पुत्र है कान्हा। राव चुंडा क्या करता है? मारवाड़ का शासक कान्हा को बना देता है। किसको बनाता है? कान्हा को। ये मारवाड़ का शासक बन जाता है। इसकी माता का नाम है किशोरी देवी। क्या नाम है? किशोरी देवी। ठीक है गुरुजी, यहां तक समझ में आ गया। मारवाड़, इधर मारवाड़ का शासक राव चुंडा, इसके 2 पुत्र रणमल और कान्हा। कान्हा शासक बन जाता है, पीछे बच जाता है रणमल। अब रणमल क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। इस रणमल की और इनकी एक बहन थी, उसका नाम था हंसाबाई। राव चुंडा की पुत्री थी, यानी कि रणमल की बहन थी, जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? कौन सी बाई? हंसमुख बाई, हंसाबाई। ठीक है गुरुजी, अब हंसाबाई बड़ी हो गई, हंसाबाई की शादी करनी है, तो शादी किसे कराएंगे? ये शादी करवाएंगे मेवाड़ के राजकुमार से। और मेवाड़ के राजा तो राणा लाखा है, और राजकुमार कौन है? राजकुमार राणा चुंडा है। कौन है? राणा चूड़ा है। दोस्तों ध्यान रख लेना यहां तक है। अब इधर मेवाड़ है और इधर मारवाड़ है। मारवाड़ की हंसाबाई है, रणमल है, और इधर राणा लाखा शासक है। और इधर रिश्ता आता है राणा चूड़ा के पास में। किसके पास में रिश्ता आता है? राणा लाखा के पास में आता है। किसका रिश्ता आता है? हंसाबाई का आता है। हंसाबाई का रिश्ता आता है राणा लाखा के पुत्र, जिसका नाम था राणा चूड़ा। कहते हैं कि ये राणा लाखा ये कुछ ज्यादा ही, अब क्या बताऊं मैं आपको, तो लाखा के पास में आता है कि आपके पुत्र का विवाह करवा दो, लेकिन ये लाखा, इसका दिमाग फिर जाता है और ये बोलता है कि हंसाबाई से विवाह मेरा पुत्र चूड़ा नहीं करेगा, इसे विवाह तो मैं करूंगा। अब बुढ़ापे में पहले से बहुत सारी इसकी रानियां, पहले से इतने बड़े पुत्र हो रखे हैं, दाढ़ी इसकी सफेद आ रखी है, फिर भी इसको विवाह चाहिए। बेचारी हंसाबाई छोटी सी बालिका राजकुमारी, इसका विवाह, हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ में हो जाता है। लेकिन रणमल बोलता है कि मैं विवाह करवा दूंगा, लेकिन मेरे विवाह की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि आप तो पहले से शादीशुदा हो, इतना बूढ़ा आपका राणा चूड़ा पुत्र हो रखा है, आप तो इसको शासक बनाओगे तो मेरी हंसाबाई के जो पुत्र होंगे वो हमेशा आप इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन कहते हैं कि ये शर्त रखता है कि जो इस हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो बोलते हैं कि ये जो शर्त है ये राणा लाखा इसको मंजूर कर लेता है कि मुझे हर हालत में शादी करना है, चाहे आप कोई भी शर्त रखो। शर्त यहां पर हो जाती है कि हंसाबाई का पुत्र ही क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा। उसके बाद में होता है क्या है? इस लाखा के साथ में किसका विवाह हो जाता है दोस्तों? हंसाबाई का। और विवाह हो जाता है तो पुत्र भी होगा विवाह के बाद में, और इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है मोक्कल। क्या नाम है? मोक्कल। अब आगे जाकर मेवाड़ का शासक शर्त के अनुसार कौन बनेगा? मोक्कल बनेगा। लेकिन कहते हैं कि लाखा का पहले से पुत्र था बड़ा राणा चूड़ा, अब चूड़ा को शासक बनाना था। लेकिन कहते हैं कि अब चूड़ा बेचारा क्या करे कि मेरी तो हालत खराब हो रखी है, अब इस पिताजी ने पहले से ही वचन दे रखा है, अब शासक तो मोक्कल को बनाएंगे। अब राणा चूड़ा क्या करेगा? कहते हैं कि राणा चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा ली जो गंगा पुत्र भीष्म ने ली थी कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, ना विवाह करूंगा, ना मैं शासक बनूंगा, मैं हमेशा मेवाड़ की क्या करूंगा? सेवा करूंगा। इसीलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है राणा चूड़ा को। किसको कहा जाता है? राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, आप याद रख लेना। इसने कभी विवाह नहीं किया और नहीं ये कभी शासक बना। कौन? राणा चूड़ा। और शासक तो अब कौन बनेगा? मोक्कल बनेगा। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रतिज्ञा गंगा पुत्र भीष्म ने ली थी वही प्रतिज्ञा इसने ली। उसके बाद में मेवाड़ का शासक, और इसे मेवाड़ का राम भी कहते हैं। मेवाड़ का राम क्यों कहते हैं? जो भगवान श्री अयोध्या के भगवान श्री रामचंद्र के साथ में हुआ था, उसके साथ जो षड्यंत्र रचा गया,
किसको राजा बनाया गया? भरत को राजा बनाया गया, राम को नहीं बनाया गया। वही षड्यंत्र इसके साथ रचा गया, इसलिए इसे मेवाड़ का राम भी कहते हैं। यह प्रश्न आंगनवाड़ी में मेवाड़ के राम आ चुके हैं दोस्तों, तो ध्यान रख लेना। मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चूड़ा, मेवाड़ का राम इसे कहा जाता है। अब विवाह हो जाता है, हंसाबाई का पुत्र होता है मोकल। अब मोकल क्या बनेगा? शासक बनेगा। और मोकल क्या बनेगा? शासक बनेगा। यहां तक उतार लो दोस्तों। अब तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। अगली क्लास में हम राणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आशा करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो क्लास को लाइक और शेयर करके, कमेंट करके आप जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।